नमस्कार। दिव्य वन चैनल पर आपका स्वागत है। युगानुसार हर युग की विलक्षणता संकुचित होती जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि सतयुग प्रकृति केंद्रित था, जहां कल्याण कार्य प्रकृति को दृष्टि में रखकर किया जाता था। त्रेतायुग समाज केंद्रित था, जहां कल्याण कार्य समाज को दृष्टि में रखकर किया जाता था। द्वापर युग में परिवार केंद्र बन गया, जहां कल्याण कार्य केवल परिवार तक सीमित रह गया, और कलयुग स्व केंद्रित हो गया, जहां कल्याण कार्य मूल स्तर पर स्वयं तक सीमित रह गया। इसकी झलक हमें पाश्चात्य सोच से प्रेरित व प्रचलित कहावतों से मिलती है, जहां कहते हैं कि पहले स्वयं को बचाओ, फिर दूसरों का कल्याण करो। हवाई जहाज में हमें कहा जाता है कि विपत्ति आने पर ऑक्सीजन मास्क पहले स्वयं पहनें, उसके पश्चात ही दूसरों की मदद करें। इसी कलयुग के प्रभाव से हमारी सोच इतनी संकुचित होती जा रही है कि हम हमारे पूर्वजों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। चाहे फिर वह हमारे माता पिता हो, या दादा दादी, या फिर स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो, हम उनका अनादर करने लग जाते हैं। इसी क्रम में श्री कृष्ण रूपी जगन्नाथ नारायण के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनके चरित्र को दूषित करने वाले अनेकों संकुचित बुद्धि वाले व्यक्तियों से भी हमारा सामना हुआ है। वह अपनी बुद्धि की कौशलता व अपने द्वारा कृत अनुचित कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हैं। तुलना करते हुए वह श्री कृष्ण व जगदेश्वरी राधा जी के पवित्र संबंधों को भी कलंकित करने का साहस कर बैठते हैं, जिसे पुनः प्रतिष्ठित करने का उत्तरदायित्व हमारा है। आज हम श्री कृष्ण व किशोरीजू के पवित्र रास लीला से जुड़ी एक सत्य व सुप्रसिद्ध घटना के बारे में जानेंगे, जो हर उस व्यक्ति को उत्तर देगा जो श्री कृष्ण के चरित्र को कामदृष्टि से देखकर उसे कलंकित करने की कोशिश करता है। उससे पूर्व कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आगे से यदि कोई कुतर्क बुद्धि वाले व्यक्ति से आपका सामना हो तो आप उसकी बुद्धि को सुप्रकाशित कर सकें। श्री किशोरीजू के बार बार अनुग्रह व प्रार्थना करने पर भी जब श्री कृष्ण जी उनके साथ क्रीड़ा करने नहीं आए तो राधा जी रुष्ट होकर उन्हें अंतिम निर्णय करने को विवश करते हुए संदेश पहुंचाती है। इससे विवश होकर श्री कृष्ण जी राधा की कामना पूर्ण करने एक रात्रि निधि वन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह लाडलीजू की प्रतीक्षा करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी सर्वजन विमोहित सर्वप्रिय बांसुरी को बजाने लगते हैं। यह अवसर देख कामदेव उन 8 वर्षीय बालक के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को अकेला देखकर वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी इच्छा को पूर्ण करने की याचना करते हैं। श्री कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड व समस्त क्रियाओं के ज्ञाता है, कामदेव को देख प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए इच्छा प्रकट करने की बात कहते हैं। कामदेव कहते हैं कि हे नारायण, कई वर्ष पूर्व गंधमादन पर्वत की गुफा में मैंने आपसे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे आपने पूर्ण करते हुए सतयुग में मुझे 100 वर्ष की युद्ध अवधि प्रदान की थी, किंतु मैं उसमें सफल नहीं हो सका। इसी क्रम में आपने मुझे दूसरा अवसर प्रदान करते हुए त्रेतायुग में 14 वर्ष का युद्ध अवसर प्रदान किया, जिसमें भी मैं असफल रहा। इसीलिए आज मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होकर एक आखिरी अवसर प्रदान करने की याचना करने आया हूँ। श्री कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराते हुए कामदेव से कहते हैं कि हे अनंत, तुम्हें सतयुग व त्रेतायुग में पर्याप्त समय के लिए अवसर प्राप्त हुआ, किंतु तुम उसमें असफल रहे। समयानुसार मनुष्यों की आयु संकुचित होती जा रही है। सतयुग में मनुष्य 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें 100 वर्षों का अवसर प्रदान किया, किंतु त्रेतायुग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की रह गई, इसलिए मैंने तुम्हें 14 वर्ष का अवसर प्रदान किया। लेकिन अब इस द्वापर में मनुष्य की आयु मात्र 1000 वर्ष की रह गई है, इसीलिए मैं तुम्हें पर्याप्त अवसर नहीं दे सकता।
किंतु कामदेव, मैं तुम्हें 3 वर्ष का अवसर प्रदान करता हूँ, लेकिन सतयुग और त्रेतायुग में जीतने वाले को कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार युद्ध में पराजित व्यक्ति विजय होने वाले को कुछ प्रदान करें। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने को तैयार हूँ। कामदेव ने तुरंत स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, जीतने वाले को क्या पुरस्कार प्राप्त होगा? श्री कृष्ण ने कामदेव को ही इसका निर्णय करने को कहा। कामदेव ने कुछ समय विचार किया और कहा कि जो इस युद्ध में पराजित होगा वह जीतने वाले के घर में पुत्र रूप में जन्म लेगा। श्री कृष्ण ने यह स्वीकार करते हुए युद्ध की प्रारंभिक तिथि को भी कामदेव को ही निर्धारित करने को कहा। कामदेव ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को युद्ध तिथि के रूप में निर्धारित किया, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी। इस अवधि काल में श्री कृष्ण ने राधा सहित अनेकों सखियों के साथ रास किया, किंतु कामदेव का कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। 3 वर्ष की पूर्ति पर श्री कृष्ण ने कामदेव को बुलाकर उसे उसकी पराजय से अवगत कराया और कामदेव से वचन मांगा कि वह फिर कभी उनके या उनके किसी भी अनन्य भक्त की परीक्षा नहीं लेगा और वे सर्वथा के लिए कामदेव के मोह से मुक्त रहेंगे। कामदेव वासुदेव को वचन देते हैं कि वह फिर कभी श्री कृष्ण या उनके अनन्य भक्त के समीप नहीं जाएंगे। कुछ समय उपरांत कामदेव माता रुक्मिणी के गर्भ से वासुदेव पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं। यदि आगे से कोई भी आपके समक्ष रास लीला या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रश्न उठाता है तो उसे ज्ञात कराना कि रास काम से परिपूर्ण नहीं बल्कि काम पर विजय प्राप्त करने की लीला थी। रास लीला के प्रारंभिक काल में श्री कृष्ण की आयु मात्र 8 वर्ष की थी और रास लीला प्रकरण की समाप्ति पर उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी, जो सामान्य दृष्टि से भी काम रहित आयु होती है। तो फिर रास लीला किस दृष्टि से काम लीला हुई? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और दिव्य घटना के साथ। जय श्री राधे।